Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस मीन्स सामाजिक शिक्षा का सैम्पल पेपर और साथ में उसका जो है स्ट्रक्चर की किस तरीके से आपका पेपर आएगा। दोनों ही चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपके प्री बोर्ड में भी हेल्पफुल होगा और फाइनल एग्ज़ाम में भी। तो जो सैम्पल पेपर है वो बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, इसी तरीके से आपका पेपर प्री बोर्ड में भी आएगा और फाइनल एग्ज़ाम्स में भी आएगा। तो इसके लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता आपसे टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फाइनल एग्ज़ाम तक काफ़ी हेल्प और अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर पेपर का कि आपके पेपर किस तरीके से आएगा, और उसके बाद जो बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर आया है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ये है आपका 8वीं का सामाजिक शिक्षा का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। आपका पेपर जो है 70 नंबर का आएगा। लिखित मतलब लिखने वाला पेपर, रिटन पेपर आपका 70 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होगा और इंटरनल असेसमेंट जो कि आपके टीचर देंगे वो 10 नंबर का होगा। वो आपके टेस्ट और एग्ज़ाम में जो भी आपने अभी तक मार्क्स स्कोर किए हुए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आगे देखो प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या होगी। आपका प्रश्न पत्र जो है 4 भाग में बटा होगा। पहला भाग जो है आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो 15 नंबर में आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ठीक है, मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है सिविक्स, सभी से आएंगे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगले पार्ट जो है सिर्फ भूगोल से आएगा। भूगोल में पूरा आपका जो भूगोल है वो 21 नंबर का आएगा। अब देखो उसमें किस तरीके से, पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मीन्स खाली स्थान, सही गलत, ये चीज़ें होंगे 4 प्रश्न जिनके 1-1 नंबर होंगे। उसके बाद जो है आपका पेपर उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बड़े प्रश्न आएंगे जिनमें इंटरनल चॉइस, अंदरूनी छूट, इंटरनल चॉइस मीन्स अगर चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन आ रहा है तो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 आएंगे, उनमें से एक करना होगा। इस तरीके से आपके आएंगे जो भी आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे, ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपकी चॉइस होगी। उसके बाद आपको मैप आएगा। ठीक है, तो मैप कर लेना, 7 स्थान देंगे वो उसमें भरने को आपको। ठीक है, तो ये पूरे 7 नंबर के 7 स्थान होंगे। आगे आ जाते हैं इतिहास में। इतिहास आपकी आएगी 20 नंबर की। ठीक है, अगर पूरी इतिहास कर लोगे आप तो 20 नंबर। तो इसमें भी सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मीन्स खाली स्थान, सही गलत, ये सब आएंगे 1-1 नंबर के 4। उसके बाद हम छोटे प्रश्न पे आ जाते हैं, 2-2 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले 2 आएंगे। उसके बाद थोड़े से बड़े प्रश्न पे आ जाते हैं, वो 4 प्रश्न होंगे। चारों प्रश्न मीन्स उसमें आपको 4 प्रश्न करने होंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर का प्रश्न होगा पूरा। ठीक है, और जो है उनमें अंदरूनी छूट होगी, मीन्स आपको उसमें भी चॉइस मिलेगी। आगे आ जाते हैं नागरिक शास्त्र मीन्स सिविक्स, जो है आपकी 14 नंबर की आएगी। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र में सेम पहले तो वही है, आपका 4 नंबर का जो है सही गलत खाली था मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर वाले। उसके बाद आ जाते हैं छोटे प्रश्न उत्तर, 2-2 नंबर के 2 आएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको जो है क्या होगा, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, इनको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंक वंडन पूरी दे रखी है कि आपको भाग 1 में 15 प्रश्न MCQ आएंगे। ठीक है, ये यहाँ इसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही गलत, बाकी यहाँ से आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पाठ्य पुस्तक की कुल 1 अंक वाले प्रश्न हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे 1 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर देखो इस तरीके से, मतलब बहुविकल्पीय आपके जो है 6 प्रश्न भूगोल से आएंगे, 6 प्रश्न इतिहास से आएंगे और 3 प्रश्न नागरिक शास्त्र से। ठीक है, और उसके बाद आपके सही गलत खाली था 4-4 नंबर के तीनों से आएंगे, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों से। उसके बाद 2-2 नंबर वाले 2-2 प्रश्न, मतलब सभी से वेरी शॉर्ट बराबर के आएंगे। आगे शॉर्ट जो है आपके सभी देखो भूगोल से आपको 2 आएंगे और उसके बाद इतिहास से आपको जो है 4 प्रश्न आएंगे और नागरिक शास्त्र से आपको 2 प्रश्न आएंगे। अगर हम बात करें मैप की मीन्स नक्शे की, तो नक्शा आपका जो है आएगा 1,
जो कि किस में से होगा, भूगोल से, तो उसको अच्छे से कर लेना। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये आपकी सीसीए कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट आपके टीचर लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे, आपके प्री बोर्ड के नंबर के हिसाब से, जो आप रेगुलर टेस्ट देते हो कैसे नंबर आते हैं, ठीक है। मैप एक्टिविटी करवाया होगा टीचर्स ने, तो ये बुक बैंक वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें मिला के वो आपके इंटरनल असेसमेंट जो भी है वो लगाएंगे, ठीक है। तो और ये बाकी प्रैक्टिकल के बारे में भी दिया हुआ है, आप इसको जो है डीपली पढ़ सकते हो, तो प्रैक्टिकल में आपको हेल्प हो जाएगी। उसमें जो भी आपको प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दिया होगा। अब मैं आपको सैम्पल पेपर शो करने जा रही हूँ जो कि बोर्ड की तरफ से आया हुआ आपके लिए। तो ये है आपका जो बोर्ड की तरफ से सामाजिक विज्ञान श्रेणी 8वीं का जो सैम्पल पेपर आया है वो है, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न है जो आपको अभी मैंने बताया था। सबसे पहले आपके ये एमसीक्यू हैं 15 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हो। वीडियो मैं आगे जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। आप पॉज करके भी इसको नोट डाउन करके ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो भी बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर्स आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ये पंजाबी मीडियम में है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी ये सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम भूगोल। भूगोल में ये जो है, सबसे पहले ये देखो 4 नंबर के सही गलत और खाली था। उसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न, उसके बाद फिर आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न, और ये जो है आपके बड़े प्रश्न जिनमें अंदरूनी छूट, मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन की छूट होगी, ठीक है। उसके बाद ये नक्शे वाला काम आया हुआ है, 10 था आए हुए हैं, 10 में से आपको 7 जो है जगह को भरना है, ठीक है। इतिहास में आ जाओ, इतिहास में भी वैसे ही है, पहले 4 नंबर के तो आपके ये जो आ गए ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, उसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। उसके बाद ये आपके 3-3 नंबर वाले, इसमें इंटरनल छूट है, मीन अंदरूनी छूट है, एक क्वेश्चन के साथ दूसरा भी दिया हुआ है, दोनों में से आपको एक करना है। पर आपने भी सैम्पल पेपर तैयार कर रहे हो तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये सारे कर लेना। आगे आ जाते हैं नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में ऐसे ही 4 नंबर के तो पहले ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स ये सब आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपको 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद बड़े प्रश्न जो हैं 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इसमें भी सेम वैसे ही एक क्वेश्चन के साथ एक दूसरा क्वेश्चन, मतलब दोनों में से आपको एक करने हैं, इन दोनों में से एक करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लो। लॉन्ग में छूट आने वाली है तो अपने हिसाब से आप 2, 3, 4 लॉन्ग छोड़ भी सकते हो और इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम का सैम्पल पेपर चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।